हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये आज हमारा जो है टॉपिक होने वाला है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखो, मैं लेक्चर तो नहीं देता, मैं लेक्चर वीडियो शूट नहीं करता, मैं सिर्फ कोड बताता हूँ। बट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी कवर करेगा और कोड भी कवर करेगा, दोनों चीज़ों को कवर करेगा। देखो, टॉपिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो 8 टाइप्स होता है, 8 तरीके का प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। और एक नॉन, देखो डेटा टाइप दो तरीके का होता है। ठीक है, डेटा टाइप जनरली दो तरीके का होता है, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। एंड देखो, ये जिसका भी इसका जो भी है, मतलब जो भी लेक्चर पार्ट है, मैं जो भी डिफिनेशंस वगैरह वगैरह होगा वो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। मतलब इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक पोस्ट पे डाल दूंगा, या मतलब यूट्यूब के पोस्ट पे भी डाल दूंगा। आप वहाँ से एक बार रेफर कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है। अभी बस मैं आपको वो पूरे 8 डेटा टाइप को समझा दूंगा, उसका कोड मैं आपको बता दूंगा। आपको ध्यान से रखना है क्योंकि ये कोड इसलिए टफ होने वाला है क्योंकि हम लोग दोनों चीज़ करेंगे, प्रिमिटिव को भी पढ़ेंगे और इसका कोड भी लिखेंगे, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर रहना है इसमें। तो 8 डेटा टाइप्स होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप? 8 डेटा टाइप। ठीक है, 8 टाइप होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो हम लोग कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली कोड लिखेंगे और उसके बाद 8 डेटा टाइप को हम लोग मतलब एक्सप्लेन करेंगे। डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। देखो, तीन चीज़ों को समझने की जरूरत है आपको। एक होता है डेटा टाइप, डेटा टाइप्स, ये आप लोग लिख लो, अभी आपको काम आएगा। वेरिएबल एंड इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, ध्यान से, जो डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है और वैल्यू क्या है। मान के चलो, यदि आपको अपना नेम स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, जैसे कि मेरा नाम राहुल कुमार है, इसे हम स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी तो बड़ा होता है ना, तो हम उसे जानेंगे कैसे कि वही वही चीज़ें सेम चीज़ें हैं। तो इसको जानना भी तो हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो कैसे जानेंगे कि हमने राहुल कुमार को कहाँ सेव रखा है? तो इसी को हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा राहुल कुमार, तो राहुल कुमार मेमोरी के अंदर कहाँ पे स्टोर है, क्योंकि राहुल कुमार एक वैल्यू है। ठीक है, तो इसको मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए एक जगह बताना पड़ेगा कि किस जगह पे हमने रखा है। तो इसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका मैं हम लोग नाम दे देंगे नेम। ठीक है, और ये जो आप वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं ये किस डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मतलब डेटा टाइप डिक्लेरेशन करने का मतलब है कि एट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी में जगह लेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई नई नेम को डिफाइन करते हैं वो जनरली स्ट्रिंग में होता है। यदि आप फर्स्ट प्रोग्रामिंग 1 और प्रोग्रामिंग 2 नहीं देखे हैं तो शायद आपको वो देखने की ज़रूरत है, आप एक बार देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले हमें लिखना होता है डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल और उसके बाद वैल्यू। ठीक है, इस तीन चीज़ों का अभी आप लोग ध्यान रखिए। ये सिंटैक्स को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, इसको लर्न कीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम लोग अभी पूरा प्रिमिटिव डेटा टाइप के कोड को लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, क्या मैं इसको इरेज कर दूँ या फिर इसको छोटा कर दूँ? वेट कीजिए, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्मॉल करने का कोशिश करता हूँ, है ना। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे साइड कर दिया और हम आ जाते हैं फिर से अपने कोड की तरफ। तो पहला फर्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या है? पब्लिक क्लास, प्रिमिटिव डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं तो हम बस लिख देते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, क्योंकि हम अभी 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो पूरे को लिखेंगे, समझेंगे उसकी वैल्यू कैसे असाइन करता है सभी कुछ को। उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ कोड, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हो गया, सेकंड लाइन ऑफ कोड क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। देखो, मैं बताते बताते आपको लेक्चर भी देते चले जाऊंगा, अब टेंशन नहीं लेना है। स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है यहाँ तक? चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप।
प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये कमेंट है, मतलब ये लाइन प्रिंट होता नहीं है, आपको पता है कमेंट कभी भी प्रिंट होता नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक लिखा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिक्लेयर करने का। पहला आता है हमारे पास बाइट। बाइट जो है एक डेटा टाइप है, ठीक है। तो बाइट इक्वल टू एंड क्या लिखे, वैल्यू 1 वैल्यू 2 कर दें, चाहे बी वैल्यू कर देते हैं, बी वैल्यू, मतलब ये हो गया हमारा डेटा टाइप। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिएबल नेम, चाहे वेरिएबल जो कि वैल्यू को स्टोर करेगा, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 10। ठीक है, इसका जो भी मतलब मेमोरी साइज होता है, ये कितना वैल्यू स्टोर करता है, बाइट कितना स्पेस लेता है मेमोरी में, क्या मैं अभी इसको बताऊं या फिर प्रोग्राम में बताऊं? प्रोग्राम में बताऊंगा, जब मैं कंप्यूटर में करूंगा ना, एक VS कोड के अंदर जब ये कोड करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो मेमोरी के अंदर कितना स्पेस लेता है। ठीक है, अभी पहले आप इस कोड को लिख लो, सॉर्ट देन एस वैल्यू इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, इंट देन आई वैल्यू। इंट क्या है, इंटीजर डेटा टाइप आपको पता है, इसको थोड़ा सा आप कर सकते हैं, इंट वैल्यू है ना, तो आप लिख दो 1500, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इंट के बाद लॉन्ग देन एल वैल्यू, दैट मीन इसको आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा बड़ा वैल्यू। ठीक है, हमने क्या लिखा है 10,000, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लास्ट में एल, कैपिटल एल। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ वैल्यू। ठीक है, और फ्लॉट के अंदर जो होता है ना, ध्यान से समझिएगा, वो पॉइंट होता है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को जब भी हम डेसिमल को लिखते हैं तो हम लिखते हैं फ्लॉट के अंदर। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, किसके अंदर लिखेंगे हम लोग, फ्लॉट के, जैसे 10.500 चाहे 50, ठीक है, चाहे 10.5 लिखिए, और इसके एंड में लगा देंगे हम लोग एफ, क्योंकि फ्लॉट है। ठीक है, देखिए लगा भी सकते नहीं भी, बट लगाना है बेटर है, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे डबल देखिए, इसके बाद आता है डबल, तो डी वैल्यू इक्वल टू क्या लिखना है यहाँ पे, अब ये डबल प्रिसिशन होता है, मतलब मैं आपको इसको भी बताऊंगा। देखो इसकी एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा होती है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, चाहे मैं अभी यहीं से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। जो बाइट होता है, देखो मैं अभी आपको समझाते चला जाता हूँ। देखो जो बाइट होता है ना, वो कितना वैल्यू रखता है, कितने साइज का होता है, 1 बाइट का, मतलब मेमोरी के अंदर ये कितना स्पेस लेगा, 1 बाइट। ठीक है, अब शॉर्ट जो होता है ये कितना लेगा, ये लेगा आपका 2 बाइट्स। ठीक है, अब इंट जो होगा ये कितना लेगा, 4 बाइट्स। एंड उसके बाद क्या है, लॉन्ग जो है ये लेगा 4 बाइट्स, 8 बाइट, सॉरी लॉन्ग 8 बाइट, इंट जो है 4 बाइट, एंड फ्लॉट जो है ये लेगा 4 बाइट्स, एंड डबल जो है ये कितना लेगा, 8 बाइट्स। ठीक है, अब देखो इसका कुछ रेंज भी होता है, एंड उसका कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होता है। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, मैं रेंज तो नहीं लिखूंगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। देखो कमेंट लिख दिया हूँ मैं, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इसका कितना होता है, 0 होता है। इसका जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है ये भी 0 होता है, इसका भी 0 होता है, लेकिन लॉन्ग का जो है ये 0L होता है। ठीक है, एंड उसके बाद फ्लॉट का जो है वो होता है 0.0 है। व्हाट इज मीन फ्लॉट वैल्यू, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यदि आपने वेरिएबल बना के छोड़ दिया और उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, तो उस केस में ये होता है। देखो जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे बना दिया सॉर्ट ए इक्वल टू, बस आपने बनाया सिर्फ सॉर्ट। ठीक है, आपने सॉर्ट ए डिफाइन किया और आप ऐसे छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं मेमोरी में ए नाम का जगह तो स्पेस तो बना, तो अभी उस स्पेस में कितना वैल्यू है, तो वो है 0। इसे बोलते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उसके बाद क्या है, बाइट्स, 8 बाइट्स मतलब, हाँ उसके बाद क्या है आपका डबल, तो डबल के लिए होता है, ये होता है 0.5
0D। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, बाइट और शॉर्ट जो है एकदम स्मॉल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, एंड इंटीजर और लॉन्ग जो है ये नॉन डेसिमल या फिर नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नॉन डेसिमल या फिर नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब जिसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो दोनों है फ्लॉट और डबल, इसमें हम लोग डेसिमल वैल्यू को यूज करते हैं, मतलब फ्रैक्शन को हम लोग यूज करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोगों ने कितना डेटा टाइप को देखा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी हमारा 2 डेटा टाइप ऑलरेडी बचा हुआ है, तो हम लोग जो है इसको करते हैं नेक्स्ट में। अब हमारे पास जो बच रहा है वो कौन कौन सा डेटा टाइप बच रहा है, देखो हमारे पास अब बचा, डबल तक किए थे, कैर एंड स्ट्रिंग बच रहा है। तो अभी 6 ये 2 8 हो गया। सर स्ट्रिंग हम लोगों ने नहीं दिया है। स्ट्रिंग जो है वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, कभी और भी हम लोग बात करेंगे इस चीज़ पे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बूलियन। देन कैर जो है तो उसको लिख देंगे सी वैल्यू, एंड बूलियन जो है उसे हम लोग लिख देंगे बी वैल्यू। आई होप कि आपको ये डेटा टाइप समझ में आ रहा है। अब देखो कैर जो है वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, और वो भी सिंगल कोट में। जैसे कि आपको कुछ सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना है, 0 करना है या फिर ABCD, कुछ भी सिंगल कैरेक्टर यदि स्टोर करना है तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे, सिंपल A या B लिखेंगे। ठीक है, कैर के बारे में और भी हम आपको कभी डिटेल बताएंगे। बट अब बुलियन जो है ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स को ही स्टोर करता है। इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसमें कोई स्ट्रिंग और या फिर कोट नहीं लगेगा, इसीलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है यहाँ तक। तो अभी आप क्या समझे, उधर जो आपको मैंने अभी बताया 6 डेटा टाइप, ये 7वां कौन था, कैर, और 8वां कौन है, बुलियन। तो कैर जो है वो सिंगल डिजिट को स्टोर करता है, सिंगल कैरेक्टर को, एंड बुलियन जो है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न टाइप है, मतलब ये ट्रू देगा या फिर ये फॉल्स देगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तब अब हम देखते हैं आगे कि इसका क्या वैल्यू है, इसकी साइज क्या है और इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, इसका जो साइज है कैर का ये है आपका 2 बाइट्स, एंड इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है 0000 है। ठीक है, मतलब ये सिंगल कैरेक्टर को यूज करता है। एंड दूसरा बुलियन क्या है, इसका जो वैल्यू है वो है 1 बिट, सॉरी नॉट बाइट, 1 बिट, एंड इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है फॉल्स। ठीक है, देखो डिफॉल्ट वैल्यू, अभी मैं आपको कभी ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल के बारे में जब बताऊंगा ना, तब मैं आपको मतलब प्रिंट करके बता दूंगा कि इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अभी मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बता रहा, इसलिए अभी आपको बस नॉर्मल समझा रहा हूँ, इसलिए आप इस चीज़ को समझिए। अब इसका यूज क्या है, ठीक है, अब इसी को यदि हम डिफाइन करें कि सर इसका यूज क्या है, आप हमें यूज भी बताइए। तो देखो मैंने वैसे आपको अभी बताया ही है, बट कभी डिटेल में भी देखो, अभी हम लोग कोड करेंगे ना तो हम उसमें आराम से डिटेल में समझेंगे कि इसका यूज क्या है। बट अभी तक आप लोगों ने पूरा डिफाइन करना सीख गया कि हमारा कैसे, मतलब ये डेटा टाइप को हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या तरीका है। यदि डेसिमल है यदि तो उसको फ्लॉट और डबल में रखना है, और कैर जो है उसको जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करेंगे। अब आता है इसको प्रिंट करने की बात, तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, प्रिंट एलन लिखेंगे हम लोग। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये हमें 8 बार लिखना होगा क्योंकि हमने अभी ये 8 डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
बस लिखते चलो। कितना हुआ, 5, 6, 7 एंड 8 हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन देखो हमने 8 बार लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और आपको मैं बता दूं, अब जो वैल्यू प्रिंट करना होता है तो वी वैल्यू, मतलब जो हमारा वेरिएबल होता है उसको लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दो वी वैल्यू। उसके बाद सी वैल्यू, उसके बाद क्या था, डी वैल्यू था ना। एक बार आप देख लो, वरना फिर आप वे मिस करोगे, हम भी करेंगे। ये क्या है, बी वैल्यू, एस वैल्यू, आई वैल्यू, एल वैल्यू, एफ वैल्यू एंड डी वैल्यू। तो बी जो है स्मॉल है, बी वैल्यू, वैल्यू तो कैपिटल है। ये हो गया बी वैल्यू। उसके बाद क्या था, बुलियन, सॉरी ये क्या हो गया, बाइट के लिए हो गया शॉर्ट वैल्यू, तो एस वैल्यू। एक बार कैपिटल स्मॉल आप लोग सही से देख लेना कि कैपिटल और स्मॉल मैंने कैसे लिखा है। आई वैल्यू, क्योंकि आप लोग अपने कॉपी में लिख रहे हो, आप लोग ट्रैक कर पा रहे होगे, ठीक है। उसके बाद आई वैल्यू के बाद क्या है आपके पास, एल वैल्यू एंड एफ वैल्यू एंड क्या है, डी वैल्यू, ठीक है। अब हम 2 कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। हमारा कोड जो है, ये कोड हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको करेंगे किस में, इसमें करेंगे, क्या बोलता है, अपने मतलब आईडीई के अंदर करेंगे। चलो तब आईडीई के अंदर करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करना है आईडीई के अंदर आपको पता है, तो मैं क्या इसको दिखाने की ज़रूरत है आपको, नहीं है ना। आप, आई होप आप लोग इतने समझदार तो होंगे ही कि मैं इसे ना भी दिखाऊं तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं सेव एंड एग्जिट करता हूं। चलिए हम आ गए हैं अपने आईडी के अंदर, और मैंने जितना भी क्वेश्चंस बताया है ये गिटहब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड आई होप ऑब्वियसली आप लोग देखेंगे इस चीज़ को। एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या चीज़ स्टार्ट करना है हम लोगों को, मतलब आईडी के अंदर लिखना, कि ये कोड को हम लोग अभी अपने आईडी के अंदर लिखेंगे। मैं एक फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप। सॉरी ये जावा बेसिक्स के अंदर ही हो गया, मुझे फोल्डर बनाना है। नहीं अभी तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये फोल्डर मैंने बनाया। इसका नाम मैंने दे देता हूँ PRIMITIV, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये फोल्डर मैंने बना लिया प्रिमिटिव डेटा टाइप करके। एंड इस फोल्डर के अंदर एक मैं फाइल बना देता हूँ, प्रीमिटिव डेटा टाइप्स डॉट जावा, ठीक है यहाँ तक। और हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। एंड ये कोड क्या चीज़ का है, प्रिमिटिव डेटा टाइप का, आपको ऑलरेडी पता है। एंड मैं कोड थोड़ा जल्दी लिखूंगा, आप बस मैच करना। PSVM मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एंड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है यहाँ तक। चलो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, ऑलरेडी आपको बताया गया था कि डिफाइन कैसे करना है, डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो कैसे होता है आपको पता है, तो हम लोग पहले 8 डेटा टाइप को लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, बाइट, बाइट एंड बी वैल्यू था ना, बी वैल्यू इक्वल टू
कुछ भी डाल सकते हैं, 1 डाल देते हैं। उसके बाद क्या है, बाइट के बाद आपके पास क्या है, सॉर्ट देन एस वैल्यू इक्वल टू, सॉर्ट में कुछ भी डाल दो आप, क्या डालना है मतलब 10 12 जो भी डालना है डाल दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंट देन आई वैल्यू इक्वल टू, आप डाल दो इंट में 256 जैसे जो भी डालना डालो। एंड इंट के बाद क्या है, लॉन्ग दैट मीन एल वैल्यू इक्वल टू 1 लाख। कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग लॉन्ग लिख रहे हैं तो फिर टेंशन नहीं है, ठीक है, टेंशन लेना नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एल डाल दो, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग वैल्यू है इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एल डाल देंगे। एंड उससे लॉन्ग के बाद आपके पास क्या है, फ्लॉट है, देन फ्लॉट वैल्यू FLOAT फ्लॉट एट एफ वैल्यू इक्वल टू, फ्लॉट में पता है डेसिमल डालना होता है 4.5, एफ लिख के बस हम इसको कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लॉट हो गया। उसके बाद है हमारे पास 1 2 3 4 5 हुआ ना, फ्लॉट के बाद डबल। देखो जो स्मॉल में लिख रहा हूँ उसको स्मॉल ही लिखना, मतलब एडवांस नहीं बनना है, नहीं तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंटेक्स बदल नहीं सकते हो आप। ग्रामर में ही को सी नहीं बना सकते और सी को ही नहीं बना सकते। उसी तरीके से जो सिंटेक्स है उसको कुछ मत करना आप लोग, ठीक है। 99.99, ठीक है, डबल है तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर दिस डबल के बाद है कैर, CHER कैर, दैट मीन कैर वैल्यू, देन सी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग सिंपली, सी वैल्यू इक्वल टू कैर है ना, मतलब कोई भी एक कैरेक्टर हम मतलब डालना है तो डाल दिए। उसके बाद 1 2 3 4 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, कैर के बाद क्या है, बुलियन तो बी वैल्यू। एंड इसका वैल्यू क्या लिखे थे हम लोग, शायद फॉल्स लिखे थे, नहीं ट्रू लिखा था हमने। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही क्या है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आई होप कि उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। एंड चलिए हम लोग अब system.out.println लिखते हैं, system.out.println। एंड हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया पड़ा है, तो यहाँ पे बी वैल्यू प्रिंट करता है। अभी और भी मैं आपको कुछ, देखो एक जगह प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बच्चे बी वैल्यू और जब वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मैं ऐसे बता रहा हूँ, जैसे बच्चे लिख देंगे बी स्पेस वैल्यू, तो स्पेस इज नॉट अलाउड, वो एरर क्रिएट करेगा। देखो यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा ना, यहाँ पे एरर क्रिएट कर देगा, ठीक है, तो स्पेस मत देना आप लोग, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ अभी, नहीं तो फिर उस समय बोलोगे कि सर आप ही तो बोल रहे थे, ठीक है। तो ऐसा ही करना है, system.out.println लिखे, फिर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं बार बार, ठीक है, क्यों उतना मैं लिखने जाऊंगा जब मैं कंप्यूटर पे हूँ ही। तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो बी वैल्यू एंड उसके बाद क्या है, एस वैल्यू एंड उसके बाद क्या है, आई वैल्यू एल वैल्यू DCB, उसके बाद है D एंड उसके बाद है C, ये B हो गया बुलियन के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है, वो F भूल गए हैं हम लोग, IL कहाँ गया हमारा, एस वैल्यू, यहाँ पे V जो है ये कैपिटल और स्मॉल का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, एरर्स ख़त्म हो गया, SIL
एफ के बाद डी है, ठीक है, एफ डी सी, ठीक है यहाँ तक। अब हम करते हैं कंट्रोल एस, अब हम इसको करते हैं रन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना एक एरर दिख रहा है आपको, ठीक है, लॉन्ग वैल्यू में। बता सकते हैं आप एरर क्या है? यदि आप बता देंगे एरर तो शायद आई होप कि बहुत अच्छा होगा। बताइए एरर क्या हो सकता है इसमें, है ना, कमेंट कीजिए तो एरर क्या है इसमें। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए एरर क्या है। कॉमन एरर है, बहुत कॉमन एरर है। पता है यहाँ पे एरर है कॉमा, क्योंकि कॉमा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मैं क्यों लिखा, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। कॉमा अलाउड नहीं होता है, बस आपको ऐसे नंबर लिखना होता है। तो ये हमने लिख दिया है पूरा, हमारा प्रोग्राम तैयार है। एंड चलिए इस टाइम जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करेंगे, मतलब इस कोड को रन करके देखते हैं। तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है, मतलब मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, देखो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो बी वैल्यू लिखा है, एस वैल्यू, आई वैल्यू, एल वैल्यू, एफ वैल्यू, डी वैल्यू, सी वैल्यू, बी वैल्यू, तो यहाँ पे सब कुछ वैसा ही आ रहा है जैसा हमने लिखा है। तो एक चीज़ और है, आपको मैं थोड़ा सा कॉन्क्रीट करना सिखा दूं, या फिर नेक्स्ट कोड में मैं बताऊंगा। शायद कॉन्क्रीट करना सीखना आपको अभी ज़रूरत है, तो आप, मैं अभी एक बता देता हूँ, आप समझ जाना कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। और स्ट्रिंग में हम लिख देंगे बाइट वैल्यू, वैल्यू ऑफ बाइट, वैल्यू ऑफ बी, बाइट वेरिएबल, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर जो हम लिखे हैं, ठीक है, वो देखना एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान देना। अब भी देखो मैं ना ये कोट, डबल कोट और ये कॉलन के बीच में मैं स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखना कि ये स्पेस भी प्रिंट होगा प्रोग्राम में, ठीक है। तो जैसे ही हम ये लिखे, कंट्रोल एस करते हैं, उसके बाद हम कंट्रोल आर करते हैं, क्योंकि मैंने अपना शॉर्टकट बनाया पड़ा है इसीलिए। जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ बाइट, हो सॉरी यहाँ पे वी कर दिया, मैं बी कर रहा था मुझे, बाइट, देन कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रन, ठीक है। तो अच्छा देखो यहाँ पे, तो द वैल्यू ऑफ बाइट वेरिएबल 1, ठीक है। इसी तरीके से यदि आपको एस का प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ, तो इसे कॉन्क्रीट मेथड बोलते हैं। मतलब आप स्ट्रिंग को लिख दो, ठीक है, स्ट्रिंग को लिखने के बाद आप यहाँ पे प्लस कर दो जिसका वैल्यू आपको प्रिंट करना है। तो ये क्या था, शॉर्ट था, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, SHORT शॉर्ट। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मतलब सभी के लिए ऐसा ही करना है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं सब के लिए कर देता हूँ। यदि मैं यहाँ पे हूँ तो कर ही देता हूँ, मतलब प्लस यहाँ पे क्या है, इंट वेरिएबल, INT इंट। उसके बाद लॉन्ग के लिए है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉन्ग, ठीक है। ये प्लस वाले को मैं साथ ले लेता हूँ, कितना बार मैं प्लस लिखूंगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल C और V अलग बस काम करता हूँ, ठीक है। आपको जो स्ट्रिंग के अंदर लिखना है आप लिखो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ये फ्लॉट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डबल, उसके बाद ये हो जाएगा आपका, हाँ C है ना मतलब कैर वेरिएबल के लिए है कैर, और इसको भी पेस्ट करते हैं। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, बूलियन, एक मिनट, बूलियन, ठीक है। तो मैंने अभी ये पूरा कहानी लिखा है। अब देखो, अब आप, इसे मैं क्लियर कर दूं क्या, छोड़ो, मैं मतलब रन कर देता हूँ कोड को, सीधा सा है, कंट्रोल आर, मतलब मैं शॉर्टकट बनाया पड़ा हूँ इसीलिए हो रहा है, ऐसा मत सोचना कि आपने भी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आया ना, वैल्यू ऑफ बाइट वेरिएबल, ये वो ऐसे। तो ये हमारा वैल्यू, आप समझ गए, डिक्लेरेशन समझ गए कैसे लिखते हैं, ये समझ में आ गया, एक डेटा टाइप समझ में आ गया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कल से जो है हम लोग अर्थमेटिक
प्रॉब्लम्स को देखेंगे एंड यदि इससे पहले भी कोड ऐसा कोई कोड होगा जो कि मुझे समझाना आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा तो मैं ज़रूर है कि आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड शेयर करो इस वीडियो को, और अच्छा लगा तो लाइक करो और कनेक्ट रहो पीटीएस राहुल KR3CS से, राहुल कुमार चैनल से। एंड आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एक मैथमेटिकल चैनल भी है, मैथमेटिक्स चैनल भी है, एंड @PTS क्लासेस मैं यहीं पे कमेंट कर दूँ क्या? यदि मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा तो बच्चे कोड में लिख लेंगे उस चीज़ को। हाँ ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ @PTS क्लासेस जब आप सर्च करोगे तो आपको एक मैथमेटिक्स का चैनल मिलेगा, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।